दोस्तों हमारे साथ एक ये साइकिलिस्ट हैं, हमें अभी भी मिले हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। हेलो ब्रदर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी। हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया जी। आप ये एक साइकिल टूर कर रहे हैं, सोलो साइकिल टूर? हाँ जी। ब्रदर, तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा और आपके इसके पीछे क्या मैसेज है, क्या आप लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम है प्रसन्नजीत दास और सभी मुझे प्यार से जोजो कुमार नाम से बुलाते हैं। मेरा घर है लालगोला, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। अच्छा। हाँ जी। और वेस्ट बंगाल से हम 20 जुलाई को चले थे साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ अभियान पे। अरे क्या बात है, मतलब बहुत साइकिल अच्छा मैसेज चलाने दे रहे हैं से आप। पर्यावरण की कोई नुकसानी नहीं होती, साथ ही साथ आपका सेहत अच्छा रहता है। और अगर आपका सेहत अच्छा रहता है तो साल में 2 बार रक्तदान के लिए जरूर आगे आए। यही मैसेज देते हुए भारत के कुछ राज्यों की यात्रा कर रहा हूँ। यही मैसेज लेके 20 जुलाई को अपने घर से निकला था। फिर अच्छा। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली से हरियाणा होते हुए उत्तराखंड, और उत्तराखंड से कल भी उत्तर प्रदेश गए थे, धामपुर में रुके थे, और ओके। आज फिर से उत्तराखंड एंटर किए। तो आप ये कितने दिन हो गए आज आपको ये घर से निकले हुए? आज 53 डेज हो गए और इन 53 डेज में करीबन 2900 किलोमीटर का सफर अभी तक तय कर चुका हूं। 2900 किलोमीटर आपने कवर कर चुके हैं? हाँ जी। अरे वेरी गुड। तो आपने ये आगे अपना बोर्ड लगा रखा है, क्या है ये जी? इस ये बोर्ड पे हमारा डिटेल्स है। ये है तेपांतोरेर पौथे। ये एक अच्छा। बंगाली शब्द है ओके। जिसका मतलब जो काल्पनिक मतलब फेरी टेल में जो स्टोरीज होती है, हाँ जी। तो फेरी टेल की स्टोरीज में क्या होता है कि वहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। हाँ जी। मतलब उसके अलावा क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की मदद करते, सुखी शांति से रहते हैं। हाँ जी। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मेरा ये इस जर्नी का नाम तेपांतोरेर पौथे, ऑन द वे टू तेपांतोर। अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। ये और आपने सोलो लिखा साइकिल टूर, मैं अकेला चल रहा हूँ इसीलिए सोलो सो साइकिल टूर है ये मेरा। ओके। डोनेट ब्लड सेव लाइफ, जैसे कि मैंने बताया कि आप साइकिल चलाओगे तो आप सेहतमंद रहोगे, हाँ जी। और मतलब सेहतमंद रहते हो तो बीमारियों ब्लड से डोनेशन दूर के लिए रहेंगे आप, एकदम बहुत सारी डिजीज से डिजीज फ्री रहेंगे। एकदम बहुत ब्लड अच्छा है। डोनेट करने से क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो भी रिफ्रेश होता रहेगा, आपका शरीर भी सही रहेगा, और आपका डोनेट किया ब्लड किसी मरीज के चिकित्सा में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी की यही इमरजेंसी किसी को नई लाइफ दे सकता है। एकदम और आप बहुत अच्छा, आपका मेरे को मैसेज लगा और तभी मैं आपको अपने व्यूअर्स को आपका मैसेज मैं आपको फॉरवर्ड करना चाहूँगा उनको, अपने व्यूअर्स को। बहुत अच्छा एक मैसेज है। और जैसे मैंने भी देखा है, और साइकिलिस्ट की बहुत अच्छी हेल्थ होती है, बहुत सारे हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहते हैं। आजकल देखा होगा जैसे बहुत हेक्टिक लाइफ शेड्यूल रह गए हैं, तो इसके करके बहुत हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये आपका, आप मुझे लगता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ये इनकी। हाँ, जर्नी विद जोजो नाम से मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी ज़्यादा एक्टिव हूँ। ओके। और आपका दुआ आशीर्वाद रहा तो आगे चलते यूट्यूब में भी हम अपना नहीं जर्नी नहीं, शुरू बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, मैं एक बार आपकी साइकिल का एक लोगों को दिखाना चाहूँगा। एकदम। मुझे जो सबसे बहुत अच्छी बात लगी, आपने इंडिया ये का फ्लैग अपने साथ रखा हुआ है, बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है एकदम। और बहुत रिस्पेक्ट की बात है। और ये जैसे है, आवर क्लाइमेट इज चेंज, वाई आर नॉट वी। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस के लिए ये बैग जो है ये स्विच ऑन फाउंडेशन तैयार करता ओके। है, तो उनके तरफ से ये मुझे तोहफे पे मिला था। वेरी और नाइस। जैसे मान लीजिए कि रास्ते से आप जाते हो तो ऐसे आप दिखते हो कि बहुत सारे कार वाले जो होते हैं वो भी अपना जो कूड़ा है, मतलब प्लास्टिक हाँ वगैरह जी। है, वो भी फेंक देते हैं। हाँ। मैं फेंकता नहीं, जो भी मतलब प्लास्टिक से अब हम यूजर्स हो चुके हैं। हाँ जी। मतलब हमको पानी पीना पड़े फिर भी हमको बॉटल प्लास्टिक की खरीदनी बिल्कुल। पड़ती है, हाँ जी। चिप्स के पैकेट भी प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन मैं उसे इधर उधर नहीं फेंकता। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप तो कार में हो, हाँ जी। आपके हाँ पास जी। बहुत स्पेस है, हाँ तो जी। हाँ जी। थोड़ा हाँ सा जी, और बिल्कुल। उसे कैरी कीजिए, और किसी ढाबे या पेट्रोल पंप के पास आपको डस्टबिन मिल जाएगा, वहां पर ड्रॉप उसको कीजिए। राइट जगह आप उसको। रास्ते को मतलब प्रदूषण ना करे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी अभी तक जर्नी, आपने कौन कौन सी, कितनी स्टेट्स में, आप इससे पहले भी कोई साइकिल राइड कर चुके हैं? हाँ जी, मैं इससे पहले भी ऑल इंडिया राइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वेरी कंप्लीट नहीं नाइस। हुआ। लेकिन 19 राज्य हो गए थे, लालगोला, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से निकलते हुए, झारखंड, इट्स अ बिहार। ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है जी ये। हाँ हाँ जी। जी। तो वो जो जर्नी था वो 19 राज्य की था। मैं एक एक करके बताता हूँ हाँ आपको उन जी। सभी राज्य का नाम। तो मेरा घर है लालगोला, मुर्शिदाबाद, वहाँ से निकलते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लद्दाख के खरदुंगला टॉप तक। फिर ओके। वहाँ से रिटर्न होते हुए कश्मीर, कश्मीर से पंजाब, पंजाब से फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान, ग्रेट, बहुत गुजरात, बड़ी बात है। दामन, अच्छा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, एकदम कन्याकुमारी तक। फिर तमिलनाडु से ऊपर की ओर आते रहे तो मिला पुदुचेरी,
ओके। पुदुचेरी के बाद फिर तमिलनाडु होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए अपने बंगाल वापस गए थे। 228 दिन में 16,181 किलोमीटर, ग्रेट। 228 दिन में। तो आप ये अपनी जो जर्नी है रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किलोमीटर्स एंड डेज, ये कहाँ पे आप डाटा मेंटेन करते हैं? जैसे मैं तो रोज का लिख के रखता हूँ Okay. अपने डायरी पे, और जैसे चलते चलते पता चला कि स्ट्रावा करके एक ऐप है, Okay. उस पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं भी मतलब उसमें उतना एडिक्टेड अभी नहीं हुआ, तो कभी कभी मैं भी फॉरगेट मतलब भूल जाता हूँ सुबह स्टार्ट करना, और जब रुकते हैं तो उसे पॉज करना पड़ता है, वरना वो टाइमिंग जो है वो मतलब होता रहता है। हाँ जी, वो रेस्ट नहीं करता, वो कंटिन्यू रहता वो है। continue। तो आप कुछ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने मैक्सिमम वनडे में कितना साइकिलिंग करा है? वनडे में 2019 में मैं लालगोला मुर्शिदाबाद से कोलकाता की ओर गया था। तो लालगोला से आप कोलकाता के देख ही सकते हो, मैं उत्तर दमदम में रुका था, जो कि पड़ता है करीबन 233 किलोमीटर ओके, सिंगल स्ट्रेच में? सिंगल स्ट्रेच में। And कितने time में? सिंगल स्ट्रेच मतलब एक ही बार में, वन गो में? हाँ, मतलब मैं निकला रास्ते में रुके रुके गया। हाँ, पर एक ही दिन में? 13 घंटे 15 मिनट। अरे ग्रेट, बहुत अच्छी अपने आप में स्पीड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। मान लीजिए कि चाय का ब्रेक हो गया, नाश्ता का ब्रेक हो गया, फिर मान लीजिए कि दोपहर के खाने का ब्रेक हो गया, तो सभी मिलाते हुए 13 घंटे 15 मिनट लगे थे मुझे। ओके। 6 बजे निकला था, 7:15 को अपने दोस्तों के पास हॉस्टल में कोलकाता में पहुंच गया था। अच्छा, तो जैसे कि पहले के टाइम में अगर हम देखेंगे, आजकल साइकिल मतलब यंगस्टर्स जो नई जनरेशन है कुछ इससे दूर भागते रह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना? एकदम मतलब अब मेरा भी दोस्त लोग हैं, तो वो भी जैसे मान लीजिए कि इस कॉम्फर्टनेस के चक्कर में लोग अभी साइकिल से बाइक से कार, ऐसे कॉम्फर्ट की ओर जा रहे हैं। लेकिन कंफर्ट से आपका सेहत अच्छा नहीं रहेगा। हाँ जी। तो जो सेहत के ऊपर मतलब चिंतित है, आप देख ही सकते हो कि वो कोई स्पोर्ट्समैन होगा या फिर कोई एथलीट होगा। हाँ जी। क्योंकि मतलब खेल कूद में रहना एक अलग ही जिंदगी है, एक अलग ही खुशी मिलती है। आप कभी नहीं देख पाओगे कि जो एकदम कंफर्ट से रहता है, मतलब हाई क्लास कंफर्ट में रहता है, वो उनके मुंह में उतना खुशी नहीं देख ग्लो पाओगे। नहीं दिखती, खुशी नहीं दिखती, कंफर्ट जोन में जो रहते हैं ज्यादा। हाँ, लेकिन जो देखोगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, खेल कूद रहा है, उनके आप चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट ग्लो देखेंगे, नूर देखेंगे आप। हाँ जी। एकदम, क्योंकि यही हमारा नेचर है, हम इंसानों का यही नेचर है कि हम परिश्रम करेंगे तभी हमको जाके शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। हाँ जी, जिसके कारण एक हमको भगवान ने जो हमें है इस तरह से बनाया ना- है। हाँ, तो साइकिलिंग चूज किया। आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज कर सकते हाँ हो, जी। जैसे योगा हो, रनिंग हो, या फिर और भी कोई बहुत सारे जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं वो आप चूज कर सकते हो, ताकि आप जियो। हाँ जी। एक ही जिंदगी है, ये हाँ, शायद खुल के दोबारा जियो। नहीं मिलेगी। हाँ, तो सही बात खुल है के जी। जियो, एक्सरसाइज करो, सेहतमंद रहो। बहुत अच्छा। मैं आप कुछ मुझे बता सकते हैं, जैसे कि आप इतनी दूर दूर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हो जो आप चाहते हो लोगों को उसके लिए जागरूक, कोई नया साइकिलिस्ट अपने सोलो राइडिंग करना, उसको टिप्स देना चाहेंगे आप कुछ इस बारे में? क्योंकि ये वीडियो देख के बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे, बहुत लोग आपकी बातों से उस मैसेज को देखिए, अपने। प्रॉब्लम आप घर में भी रहते हो तो प्रॉब्लम्स आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसका प्रॉब्लम, कल उसका प्रॉब्लम आता रहता है। जैसे अब आज मैंने भैया के पास इधर आके रुका, तो भैया फैन चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फैन नहीं बिल्कुल चला। सही बात है, तो, छोटी मोटी। तो ऐसी प्रॉब्लम तो आती रहती है। अब अगर रास्ते में निकलोगे तो धूप आपको लगेगी, हाँ जी। बारिश आपको मिलेगी, हवा आपको लगेगी। बिल्कुल। तो ये सबसे प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, इसके खिलाफ आप लड़ नहीं सकते एकदम अल्टरनेटिव। हाँ जी। धूप हटा दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तो आप धूप के लिए प्रोटेक्शन में आप एक कैप यूज कर सकते हो, हाँ जी। और छांव के मतलब चलते चलते थक गए तो छांव में रुक सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो। बारिश अगर आए तो मैं जो प्रेफर करता हूँ कि रुक जाता हूँ, ठीक है। ज्यादा बारिश में नहीं भीगता। घर में जब रहता हूँ तो तब बारिश में भीगता हूँ, क्योंकि बारिश में भीगने का मजा ही हाँ, अलग है। सही बात है जी। उससे हम नेचर से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जब राइड करते हो ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे 100 किलोमीटर का ट्रेवल हो गया, तो मान लीजिए कि बहुत सारी चीज चेंज हो जाती है। हाँ जी, क्लाइमेट, वेदर, लोगों का बात करने का धरन चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उन चेंजेस में आपको एकता भी नजर आएगी। हाँ जी। तो ये एकता को लक्ष्य करके हुए आप चलिए। मुसीबतें आएंगी, मुसीबतों का सामना कीजिए। मुसीबत से भागना नहीं है, मुसीबतों का सामना करके ही आपको असली खुशी मिलती है। बिल्कुल। आप ये हमें फ्लैग बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंस्पायर करता है हमें, हमारी कंट्री का फ्लैग, हमें तो प्यार। हमारा कंट्री का ही फ्लैग है। हाँ जी। जैसा मेरा सपना, मैं 20 जुलाई को निकला था इसी कारण
क्योंकि मेरा एक सपना था कि 15 अगस्त के दिन, जैसे हम टीवी में देखते हैं हाँ जी। कि ये इंडिया गेट के सामने, लाल किले के सामने तिरंगा उड़ाया जाता है, हाँ जी। तो वो मेरा भी सपना था अरे कि कभी स्वाधीनता दिवस के दिन हम भी इंडिया गेट के सामने तिरंगा लहराए। इसीलिए हम इस तिरंगे के साथ अपना जर्नी शुरू किए थे। और 15 अगस्त के दिन आपको जनाते हुए मुझे खुशी हो रही हाँ है कि जी। 15 अगस्त के दिन हमने दिल्ली के इंडिया गेट के सामने क्या तिरंगा बात है, लहराया। बहुत अच्छी बात है। तो और ये अपने आप में ही एक बहुत खुशी है कि आप अचीवमेंट जो है। सपना देखते हो इतने बचपन से कि मैं भी एक दिन जाऊंगा इंडिया गेट पे तिरंगा लहराऊंगा, सही। और वो भी 15 अगस्त के हाँ, दिन, और जो चीज़ हमने प्लान कर रखी होती है जब वो पूरी होती है ना, उसका मजा ही कुछ मजा ही और कुछ होता है। अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो बहुत अपने आप में अच्छी चीज़ है। तो मैं आप जैसे कि मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप ये सोलो राइड करते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आपने शेयर करी हमसे, तो आप इनको सबको सपोर्ट कैसे करते हैं? आप अपनी इसका क्या किस तरह से सपोर्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए जो एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाँ जी। जैसे मान लीजिए कि मेन जो चैलेंजेस आती है, हाँ जी। जो परेशानी आती है, आपने बोला, हाँ जी। तो वो प्राकृतिक ज्यादा आती है। जैसे मैं बताया कि धूप हो, बारिश हो। और एक चैलेंजेस आती है, वो है इंसानों की। हाँ जी। मतलब मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप सुबह के टाइम में चला कीजिए। जितनी टाइम धूप है उतनी टाइम तक ही चला कीजिए। फिर आपका जैसे मतलब मेरा तो हर रोज का ही प्रॉब्लम है। हाँ। तो आपको अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई फंडिंग मिल जाती है, कोई एनजीओ के थ्रू सपोर्ट मिल जाता है जो आपको हर दिन सपोर्ट करे, तो बहुत अच्छा है। और जैसे मैं तो निकला हूँ, मतलब कहीं भी रुक जाता हूँ, एक मुसाफिर आदमी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है कि आज कहाँ रुके ना रुके, उसका इंतज़ाम करना। तो ये हम मतलब ये थोड़ा मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन शायद भगवान की दुआ से हाँ, आपको सही वो बात। ना मिले। तो इसके कारण मैं अकेला चलता हूँ अपने खुद के फंड से, सेल्फ सपोर्टेड जो बोलते हैं। तो उसी जैसे से अगर चलता आपको कोई सपोर्ट करना चाहता है, कोई उनके लिए कोई। एकदम एकदम। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल से चलते हो, हाँ जी। तो सभी जगह पर आपको अपने घर जैसा खाना नहीं मिलता। हाँ जी। और खाने के वजह भी और भी साइकिलिंग की कुछ एक्सेसरीज होती हाँ है, जी। खुद को मेंटेन करने की एक्सरसाइज होती है, मतलब बहुत सारी चीजें लगती है, तो उसमें एक्सपेंस तो ज्यादा आता हाँ है। जी। तो इसीलिए हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इसीलिए हमने अपना में सपोर्ट करके, मैं अपना अच्छा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ठीक इसी है। नंबर पे है, इसी लोगो पे है। तो आप चाहे तो आप नहीं हमारी नहीं, मदद बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हो, बहुत। और सपोर्ट आप ये चीज़ की। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, तो किसी भी अगर किसी एकदम की खुशी एकदम। होती है, हाँ जी। अगर किसी को खुशी, मतलब कोई खुशी से हमें दे, तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हम फोर्स कर रहे हैं, तो आपसे नहीं हम नहीं नहीं नहीं, माफी बहुत अच्छी, मांगते नहीं हैं, नहीं नहीं, बहुत क्योंकि अच्छी हम बात है। हम मुझे आपकी बहुत अच्छी वो लगा। और जैसे कि हम आए हैं, हमें किसी लाइफ मिली है, तो आप एक ऐसा काम कर जाओगे, आपके होते हुए भी, आपके बाद भी दुनिया आपको याद रखेगी। आज की डेट में आपने बहुत बड़ा एक लिखा है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। ये गो ग्रीन गो साइकिलिंग, ये आज की डेट में ना बहुत, मतलब पहले के लोग इतनी ज़्यादा प्लस 110-20 ईयर्स रहते थे, साइकिलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तभी उसका रीज़न है 25 साल वालों के ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, 25 साल वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल वालों को। एकदम तो ये सब स्ट्रोक आ हमारा रहा है। ही कंफर्ट जोन है। हम एसी के बिना नहीं रह सकते, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों के बिना नहीं रह सकते, हम सारा फिजिकल काम बिल्कुल बंद। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपके एक बार साइकिल का राउंड देगा। अच्छा, आपने इसमें कुछ लगेज रखा हुआ है, क्या बताना चाहेंगे, क्या हाँ जी। लगेज है? जैसे मैं तो बहुत सारा लगेज अभी कैरी कर रहा हूँ, आपको पता है। हाँ जी। क्योंकि सोलो चल रहा हूँ, कहाँ कुछ मिलेगा ना मिलेगा ये हमें उतना ज्यादा पता नहीं। हाँ जी। तो इसीलिए हम अपना जो स्लीपिंग मैट्रेस है ये कैरी करते हैं। इधर आपको शायद टेंट दिख रहा होगा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, दिख हाँ, रहा ये है जी। टेंट है। तो ये टेंट भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी साइकिल ठीक करने की पंचर किट, गियर के टूल और ब्रेक के टूल्स भी है, ताकि कोई अगर दिक्कत आए तो वो हम खुद से ठीक करके फिर आगे चल पाए। क्योंकि रास्ते में मान लीजिए कि बहुत सारे दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, हाँ तब जी, हाँ जी, दिक्कत हाँ आ जाती जी, है। सेल्फ डिपेंडेंट है हाँ, आप। तो इसीलिए एक्स्ट्रा ट्यूब भी रखे हुए हैं। और यही है, साइकिल के सामान हैं और ऑयल वगैरह भी है। और खुद के जो एसेंशियल्स लगते हैं, जैसे मान लीजिए साबुन, शैम्पू, हाँ जी। तो वो सब भी है। और कपड़े वपड़े हैं। और जैसे मेरा प्लान था कि इस बार मैं केदारनाथ जाऊं, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण वो कैंसिल हो गया। मुझे 82 से और ऋषिकेश से 82 तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया बहुत सारे। आपके उत्तराखंड में आपको पता ही है हाँ कि जी, हाँ आप जी, जी, पहाड़ी बहुत लोग ज़्यादा हैं। रेड जोन यहाँ पे। तो ये हो गया, तो इसके कारण हमें वो केदारनाथ का ट्रिप इस बार हम कैंसिल कर रहे हैं। लोगों से जो पता चला कि जो अप्रैल का जो महीना रहता है, अप्रैल मई हाँ का, जी। वो टाइम बेस्ट रहता है विजिट करने का, क्योंकि तब बारिश शुरू नहीं होती, तो पहाड़ भी मजबूत रहता है और हम आसानी से हाँ, travel नेक्स्ट टाइम आप जरूर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो जितनी भी जर्नी करी है, क्या आपने इसी बाइक पे करी है, इसी साइकिल पे करी है? मान लीजिए कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब साइकिलिंग किया था,
मतलब ऐसे तो साइकिलिंग के बारे में पता नहीं था कि साइकिलिंग होता है। हाँ तो जी। साइकिल तो चलाते थे हाँ बचपन जी, से, हाँ जी। साइकिल से स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, ये तो हमारा साइकिल से ही रहता था। लेकिन साइकिलिंग जो होता है, साइकिलिंग स्पोर्ट्स वगैरह, साइकिलिंग ट्रैवलिंग वगैरह, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे जाना। तो पहले जो मतलब नॉर्मल इंडियन साइकिल होते हैं, हाँ जी, हीरो हाँ के, जी, जी, जी। एटलस के जो साइकिल आते हैं हाँ जी। 22 इंची 24 इंची के, तो वो साइकिल ही हमारे पास थे। उसी साइकिल से हमने 100 किलोमीटर तक भी किया था। तो फिर मैं एक बार में ही 100 किलोमीटर नहीं किया था। मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो था 40 किलोमीटर, फिर ओके। 50 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करीबन 2-3 महीने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम 100 किलोमीटर अटेम्प्ट किया था। तो मेरा ये साइकिलिंग का क्रेज़ देखते हुए मेरे करीबन 50 दोस्तों ने, मेरे बड़ी बहन ने, मेरे अंकल्स, मेरे पापा, भैया लोग सभी मिल के फंडिंग करके मुझे ये साइकिल अपने 20th बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। बहुत ही और अच्छा। आज मेरा 24 साल है, इसका उम्र भी मेरे साथ ही चलता है। मेरा 20 साल और इसका 4 साल हो गया। नहीं नहीं, तो बहुत ही। 4 साल और से आपके ये लिए मेरा बहुत, साथ है, और आपको जो इसकी करीबन वैल्यू भी अभी तक पता है इसकी, और इसकी कितनी आपके लिए स्पेशल 35,000 है। किलोमीटर मेरे साथ चल लिया है। लोगों को क्या बहाना होता है कि हम ये साइकिल लेंगे, हम वो लेंगे, हम पर्टिकुलर ये। आपने एक ये एमटीबी कैटेगरी में आती है, जैसे कि आपने मुझे बताया। जैसे मैंने बताया कि साइकिलिंग के बारे में उतना पता नहीं था। जैसे आप पता चल रहा है तो लोगों बता रहे हैं कि रोड बाइक अच्छा रहता है ऐसे ट्रेवलिंग के लिए, या फिर हाइब्रिड बाइक, हाँ जी। क्योंकि उससे आपको स्मूथनेस मिलती है। ये जो मोटर टायर होता है ना, ये मतलब रास्ते को ज़्यादा पकड़ के रहते हैं, हाँ। जिसके कारण फ्रिक्शन ज़्यादा आती है, तो आपको और भी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर ये पतले टायर के हो जाते हैं तो हमें चलने में और भी आसानी होती है। और हल्का साइकिल जैसे रोड बाइक वो बहुत हल्का होता है, तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही ईजी होता है। तो ये सब पता नहीं था, और मुझे पता नहीं था। मैं साइकिलिंग करता था फिर भी मुझे पता नहीं था। तो मेरे जिन्होंने गिफ्ट किया उनको कैसे पता होगा, हाँ। लेकिन उनका प्यार आशीर्वाद रहा, इसीलिए हम इसी साइकिल से चलते और रहे। आपने बताया कभी भी आप इस साइकिल को अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे, इतनी बड़ी एकदम इसे एकदम। अचीवमेंट है। जैसे मैं अपना फर्स्ट टूर में जब चेन्नई में था, तो चेन्नई से शिवा सर करके है, वो अपना एक मतलब उन्होंने नया साइकिल खरीदा था, तो उनका एक पुराना भी साइकिल था जो कि रोड बाइक ही था। हाँ जी। तो वो मुझे वो देना चाहते थे, लेकिन मैं बोला कि ये साइकिल छोड़ के अभी मैं नहीं जा सकता, मैं अभी राइड में हूँ। तो ये घर पहुँचते ही अगर आप हमें दे सकते तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद एक और साइकिलिस्ट आया था, उनको साइकिल दे दिया था, तो कोई बात नहीं। ये भी आपका एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया, इसके साथ आपने ये इतना। मेरा दोस्त है, इसे मैं बंधु बोलता हूँ। अच्छा। बंगाली में बंधु यानी कि दोस्त। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बात ये है। मेरा और बंधु मैंने है। देखा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा बंधु, और आपके ऐसी दोस्ती बनी रहे। और आप सेफ्टी का भी फुल ध्यान रखते हैं, आपने जैसे कि एकदम बताया, बिल्कुल यही मेन चीज़ है। क्योंकि आप इतनी दूर अनजान रोडों पे, इतनी दूर घर से दूर, तो आपको खुद पे ही यहाँ सेफ्टी पे। का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ चीज़ खो जाता है। हाँ जी। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ग्लव्स वो मेरी गलती से खो गया, लेकिन मेरा जूता चोरी हो गया। अच्छा। तो इसी के कारण ये मतलब उसके कारण क्या होता है कि आपको एक सही जूता पहनना जरूरी होता है साइकिलिंग के लिए। हाँ जी, ताकि जी, ग्रिप के ये लिए। साइकिल जो मतलब ये जूता जो होता है ना, इसमें आपका पैर फिसलता रहता है। हाँ। तो कभी मतलब जो दिक्कतें मुझे आई पहाड़ी में तो ये जूता नहीं चलेगा, क्योंकि पहाड़ी में कभी कभी आपको साइकिल धकेलना पड़ता है। तब आपका अगर पैर अगर फिसल गया तो मोच आ सकते हैं, ये एक डेंजरस हो सकता है। तो और एक दूसरा और भी चीज़ है जो आपको चाहिए, वो है सनग्लास, और तीसरा चीज़ है वो है ग्लव्स। ओके। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं है, एक ग्लव्स खो गया था, दूसरा ग्लव्स बैग नहीं है। हाँ। एक ग्लव्स एक हाथ में पहन के उससे और भी डिस्कम्फर्ट लगता है। हाँ जी, 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 अब तो थोड़ा सा अपने आप को ग्लव्स होने से क्या होता है, ये जो गुठलियाँ होती है ये आराम मिलता है। अभी ये स्ट्रांग हो गया मान लीजिए, तो थोड़ा हाँ। अकड़ता है। हाँ। नहीं, मैं आपका फिर से एक बार ये मैसेज भी लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक बार आप मुझे पढ़ के बता देंगे। हाँ, तेपांतोरेर पथे, ये बंगाली शब्द है, ओके। जो कि काल्पनिक जगह है जहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारा है सोलो साइकिल टूर। गो ग्रीन, गो साइकिलिंग, साइकिल चलाओ पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण के लिए साइकिल चलाने से आपका सेहत भी अच्छा रहता है। और अगर आपका सेहत अच्छा रहता है तो डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। बिल्कुल, सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। एकदम। और मैं हूँ यहाँ पर हमारा जो मैंने जैसे मेरे इस जर्नी को देखते हुए यहाँ पर बाईसाइकिलिस्ट मुर्शिदाबाद मैंने एक ग्रुप तैयार किया है। ओके, ये लिखा है जी, बाइसिकलिस्ट ऑफ मुर्शिदाबाद, तो गो अगर ग्रीन गो साइकिलिंग। तो अगर कोई ऐसा साइकिलिस्ट मेरे जैसा आपको मिले जो बंगाल में है और बंगाल में कहीं पर साइकिल कर रहा है, तो हमें उनका नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनका कांटेक्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उनको पूरी तरीके से बंगाल घूमने में मदद ज़रूर करेंगे। कोई इसी ये- उद्देश्य हाँ जी। से ये ग्रुप हमने बनाया है। एक्टिव मेंबर्स अभी करीब 40 के करीब है, और इसके अलावा भी हमारे फॉलोअर करीबन 350 के ऊपर है, जो मतलब अपने आप में right काफ़ी पे- एक हाँ, अच्छा हाँ। नंबर है। और ये हमारा ही लोगो है, सेव नेचर सेव फ्यूचर डोनेट ब्लड।
ये जो पहली टाइम में जर्नी किया था, हाँ जी। वो तब ये लगाया था। ओके। और ये मेरे दोस्त ने ड्रॉ करके दिया, वो एक आर्टिस्ट है। तो मैंने बताया कि पर्यावरण के ऊपर साइकिल का कुछ है और उसके साथ ब्लड भी आना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग की है, बहुत ही अपने आप में, एक और पेड़ बहुत से ही साइकिल, लाजवाब है। एकदम हर चीज का ध्यान रखते हुए परिवेश का। हाँ। तो उसका, और यही मेरा मतलब जो ये तेपांतोरे पौधे है वही लिखा हुआ है, और मेरा निकनेम है जोजो कुमार। ठीक है जी। तो कोई यही है, आपका, और ये आपका फेसबुक में ये इसमें फेसबुक लिंक दे जर्नी दूंगा। विद जोजो। ये मैं फेसबुक हूँ आपका लालगोला, जर्नी विद जोजो। हाँ, और मैं हूँ लालगोला, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो तो वो भी ये नंबर है। और और अगर फोन आप सहायता भेजना चाहते हो, मतलब ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है, हाँ जी। कोई बाध्यता नहीं है, तो आप भेज सकते हो। और यही आपका टेलीफोनिक नंबर है क्या? हाँ, यही अब मेरा टेलीफोनिक कोई एक ही आप तक नंबर रीच है, करना, ठीक है जी। 9563630666। हाँ नहीं, बहुत ही एक अच्छी बात है, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत ज़्यादा एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप, और एक हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक हमें बीइंग इंडियन बहुत अच्छा एक प्राउड है आप पे, और बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर लोग ऐसे ही आपको सपोर्ट करते रहें, और आप एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड और एक बहुत अच्छा नाम हासिल करें, और आपकी जर्नी चलती रहे, और आप बहुत अच्छे मुकाम तक जाएँ। एकदम मेरी हमारा बेस्ट सपना विशेष ये विद है यू। कि हम लोगों को साइकिलिंग में और भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक ग्रीन सस्टेनेबिलिटी है, बोल सकते हो। और आगे चलते हुए, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि कार्स भी इलेक्ट्रिक होने लगी है, हाँ जी। तो साइकिल एक बहुत अच्छा है, सस्ता है, और इससे आप बहुत दूर तक भी जा सकते हो। बहुत पास, मतलब दूर अगर आप नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं, आप पास के जो जर्नियाँ होती है, जैसे मान लीजिए कि सामान लाने जाना हो, या फिर बैंक पे जाना हो, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जाना हो, हाँ जी। तो वो काम के लिए तो आप साइकिल यूज ही कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मैक्सिमम पॉसिबल। जितना, हाँ, आपसे पॉसिबल हो सके वो जर्नी आप साइकिल में करो। साइकिल में जब आप चलोगे तो आपको नेचर से कनेक्ट होने का और भी ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। नेचर से आप जितना कनेक्ट होते जाओगे, उतना आपका लाइफ में खुशियाँ बढ़ती रहेगी। क्या आपने इतनी साइकिलिंग करी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या आपने इतनी साइकिलिंग करी, क्या आप कुछ बता सकते हैं क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग साइकिलिंग के? के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे मान के चलिए कि हमारे जो अभी यूथ है, यूथ का भी ज़्यादातर है डिप्रेशन, क्योंकि जॉब नहीं मिल हाँ जी। पाना, और भी बहुत सारे फैमिली स्ट्रेस पीयर वगैरह प्रेशर रहता है, ग्रुप, हाँ जी। बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। तो इसके ऊपर हमें जो सॉल्यूशन दिखता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कहीं का भी हो सकता है, आप साइकिल से घूमो वो भी एक मेडिटेशन है, ऐसा मानना है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उनका मानना है कि कोई भी काम अगर आप दिल से करो, मन लगा के करो, तो वो आपका मेडिटेशन होता है। तो आपको, मैं जैसे साइकिलिंग को प्रेफर करता हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। कोई योगा को प्रेफर करता है, कोई ध्यान में बैठता है, तो आपको जो अच्छा लगे, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी आप साइकिल का यूज कर सकते हो, ऐसा नीदरलैंड्स का मानना है। अच्छा, हाँ बहुत जी, ही और आपने नीदरलैंड्स जो है वो साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। आपको पता ही होगा कि नीदरलैंड्स के जो पीएम है वो हाँ। खुद साइकिल से सेक्रेटेरिएट ऑफिस जाते हैं, लोगों को साइकिल के ऊपर और भी मोटिवेट करने के लिए। तो आप भी साइकिलिंग शुरू कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज, जैसे आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो तो आप देखते हाँ जी, होंगे, हाँ जी। मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर एक औरत आई थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि उनका बहुत हाई शुगर था, और वो साइकिलिंग करके वो शुगर ठीक किया। तो उन्होंने मतलब कोशिश कर रहे हैं अभी कि वही मैसेज को पूरे भारत तक पहुंचाने के लिए, इसलिए उन्होंने शुरू किया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ही यात्रा। अच्छी आपने बातें बताई। हाँ, और ये मैं भी, और आज की डेट में मैं एक अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, जैसे आजकल हर दूसरा बंदा ओवरवेट का शिकार है, ओबीस का हाँ, शिकार है, हाँ, हाँ। तो आप वजन घटाने में बहुत मदद करता है साइकिलिंग। और अगर आपको जल्दी से, मतलब अपना सेहत को ठीक करना है, शेप तो पे आना है। आपको शेप में आना है, तो आपको डाइट तो मेंटेनिंग करनी होगी, उसके साथ आप कोई भी स्पोर्ट्स कर ले हो। और साइकिलिंग में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है, क्योंकि साइकिलिंग में जो आपका बॉडी पोस्चर रहता है ना, वो आपका रोटेट होता है, पैर आपका रोटेट होता रहता है, तो एक बहुत हेल्थ बेनिफिट भी है। और आप इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलती है, तो इसके कारण आपका हेल्थ तंदुरुस्त रहता है, मतलब सॉलिड रहता है। हाँ जी, आप मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों ही दोनों ही। बहुत अच्छी वो मिलती है। और इसके साथ भी बहुत सारे और भी, जैसे पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता साइकिल से, क्योंकि इससे ना धुआं निकलता है, ना इसको हाँ, इलेक्ट्रिक की जरूरत, बल्कि आपको रिटर्न में ये एक अच्छा शरीर देती शरीर है। देता है, नेचर को भी कोई नुकसान नहीं देता। हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा मैसेज मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। आर क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, वाई आंट वी? एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, बिल्कुल सही बात कहा है। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करके, बहुत ज़्यादा ये करके हमारा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट सारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब है, जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कारण जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो वृक्ष छेदन होते हैं, मतलब पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं,
वो ना करते हुए और भी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत मैं अच्छा उम्मीद लगा। करता हूँ आप ऐसे ही हमें अगली बार भी मिलेंगे। जरूर और मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ नंबर भी हम ले जी, बिल्कुल लेंगे और बिल्कुल सभी बिल्कुल। से हमारा नंबर भी शेयर कर हाँ जी, हाँ दीजिएगा, जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। ताकि अगर कोई आपके थ्रू हमें मदद करना चाहता है तो वो भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल और सभी बिल्कुल। को मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा जर्नी अभी भी 40 दिन का रहेगा, 1-2 दिन का नहीं, 40 दिन का रहेगा यहाँ से हमको बंगाल पहुँचने में। तो आशा करते हैं आप हमारी मदद करेंगे। अगर मदद ना भी किए तो प्यार और आशीर्वाद जरूर देना। आज हमें हमारे भाई हमारे फार्म हाउस पे मिले हैं, फार्म हाउस के पास ही ये ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मेरी इनके साथ बेस्ट विशेष और एक बहुत अच्छे मैसेज और संदेश के साथ हैं। और मैंने दिल से सलाम, जय हिंद दिल से। और इन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग को भी, इंडियन फ्लैग को भी बहुत रिस्पेक्टफुली उसको साथ कैरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, ये हमारे सबके लिए बहुत प्राउड है। ये देखिए। ये पीछे उड़ता रहता है, हाँ अभी जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैंने इन्हें चलते हुए देखा, बहुत हाँ। मुझे अच्छा प्राउड फील हुआ। और बहुत एक अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट एक अपने आप ही जर्नी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज और संदेश देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आपको मिलेंगे दोबारा। जरूर। ठीक है, टेक केयर।